कविता चिड़िया और काला कौआ की प्रेम कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने बच्ची कविता के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया का चूड़ियों का व्यापार था। वो चिड़ियों के घर पे जा कर के चूड़ी बेचा करती थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी अच्छी अच्छी चूड़ी ले लो। से ही जंगल में घूम घूम कर टोनी चिड़िया बोला करती थी और चूड़ी बेचा करती थी। कुछ पक्षी देखते हैं टोनी चिड़िया को और बोलते हैं, अरे टूनी बहन इधर आओ, हम लोगों को भी कुछ चूड़ियाँ दे दो। तभी टोनी चिड़िया जाती है उन लोगों के पास और अपना चूड़ी सर से उतार कर नीचे रख देती है और बोलती है, बहन इस बार मैं बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ लाई हूँ, ले लो, बहुत ही अच्छा है। तभी तोता रानी बोलती है, हाँ टूनी बहन मुझको मत पढ़ाओ, पहले ये बताओ कैसे दे रही हो। तभी टोनी चिड़िया बोलती है, बहन मैं 100 की दर्जन दे रही हूँ। तभी तोता रानी बोलती है, अरे टूनी बहन इसमें कुछ कम लगा लो, मैं ले लूँगी तुम्हारी चूड़ी। तभी टोनी चिड़िया बोलती है, ठीक है बहन, तुमको जो उचित लगे वो ही दे देना। टोनी चिड़िया अपना चूड़ी बेचकर घर वापस चली आती है। फिर अगला दिन जब चूड़ी लेकर के घर से निकलती है तो उसकी बेटी कविता बोलती है, माँ मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ में, मैं भी चूड़ी बेचने आज चलूँगी। उसकी माँ टोनी चिड़िया बोलती है, बेटी मैं बहुत दूर दूर तक जाती हूँ, तुम्हारा पैर दुख जाएगा, तुम मत जाओ। टोनी चिड़िया का बेटी कविता तब भी नहीं मान। ये कहानी है बहुत ही खूबसूरत जंगल की। उस जंगल में सारी चिड़िया बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया का 2 बच्ची थी। एक का नाम था सुष्मिता और दूसरा का नाम था चुनमुनी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी सुष्मिता से बहुत ही प्यार करती थी। वही दूसरी तरफ अपनी बेटी चुनमुनी को बहुत ही कष्ट देती थी। चुनमुनी से घर का सारा काम कराती थी और सुष्मिता को बहुत ही लाड प्यार से रखती थी। भी उसकी बेटी सुष्मिता बोलती है, अरे कालमुही क्या कर रही है, मेरी बेटी को बहुत ही तेज से भूख लगी है, क्या कर रही है, खाना ला करके मेरी बेटी को जल्दी दे। हाँ अभी 1 मिनट और खाना में लगेगा, मैं अभी ला करके देती हूँ खाना, मैं दीदी को अभी खाना दे देती हूँ। कलमुही क्या 1 मिनट 2 मिनट लगा रखी है, मेरी बच्ची को खाना जल्दी ला करके दे, तेरे से एक भी काम ढंग से नहीं होता है। खाना तैयार हो जाता है। अपनी दीदी सुष्मिता को ला करके दे देती है। तभी उसकी माँ बोलती है, हमारी प्यारी बच्ची को भूख लग गई थी, बच्ची खाना खा लो, ये कलमुही खाना में लेट कर दे रही है, मेरी प्यारी बच्ची को भूख लग गई है बहुत ही जोरों से, खा लो बेटी खाना खा लो। तभी चुनमुनी बोलती है, हाँ मैं भी खाना खा लूँ, मेरे को भी बहुत जोरों से भूख लगी है, मैं भी खाना खा लूँ। उसकी माँ टूनी बोलती है, मुही तेरे को भी भूख लग गई, इतना सुबह सुबह तेरे को भूख लग गई, अभी तो 10 भी नहीं बजा है। कल मुही पहले घर का सारा काम निपटा, पहले ये बर्तन धो करके साफ करके रख, तेरे को तब भी खाना ला करके दूंगी। टूनी चिड़िया घर का सारा काम करने में लग जाती है और घर का सारा काम निपटा करके आती है। अपनी माँ से बोलती है, हाँ मैं घर का जितना भी काम था सारे के सारा खत्म कर दिया, अब मैं फ्री हो गई हूँ, मेरे को अब खाना ला करके दे दो माँ, मेरे को बहुत ही तेज से भूख लगी है। जा कलमुही तेरे को तो बहुत ही भूख लगती है, मैं अभी तेरे को खाना ला के देती हूँ, काम करती थोड़ी बहुत, अब भूख इसको बहुत तेजी से लगती है। टूनी खाना ला करके दे देती है चुनमुनी चिड़िया को। चुनमुनी खाना के तरफ देखती है और बोलती है अपनी माँ से, माँ ये तो बहुत ही पुराना खाना है, ये तो परसों का खाना है, इसमें से बास मार रहा है, मेरे को अच्छा खाना दे दो माँ। फिर उसकी माँ बोलती है,
कलमुही, ये खाना बचा हुआ है तो क्या होगा? ये खाना तुमको ही खाना है। तू क्यों इतना ज्यादा खाना बनाती है? माँ, मैं तो उतना ही खाना बनाई थी जितना बनता है। ये दीदी खाना नहीं खाई थी, इसीलिए खाना बच गया था। अरे कलमुही, मैं कुछ नहीं जानती है, ये खाना तुमको ही खाना है। खा, जल्दी खा, नहीं तो नत खा। छोड़ दे, ऐसे ही भूखी मर। चुनमुनी चिड़िया खाना नहीं खाती है, खाना छोड़ देती है। खाना में से इतना बास मार रहा था कि चुनमुनी चिड़िया खा नहीं पाती है। इसी के लिए सुष्मिता को अगले सुबह लड़के वाले आने वाले थे देखने के लिए। भी टूनी चिड़िया चुनमुनी चिड़िया से बोलती है, कलमुही, तुम लड़के वाले के सामने मत आना, इसी रूम में तुम छुप के रहना कि कोई तुम्हें देखे ना। अगले सुबह लड़के वाले आते हैं, अपने मेहमानों को बहुत ही अच्छे से खाना खिलाती है और अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी पकवानें खिलाती है। भी चुनमुनी चिड़िया देखती है कि एक मिठाई तो इधर ही छूट गया है।